हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आयानू, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे। हमारे बस हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई है, बाकी घर में सब ठीक है। तो ऐसा है कि ये सुबह सुबह का टाइम था, मैंने किचन सारा पहले नीट किया, फिर सारा चूल्हा साफ़ किया। मैंने कहा ग्रिल्स वगैरह भी साफ़ हो जाएं। जब आपको पता है बच्चे घर हो ना, तो ऐसा लगता है आपके पास थोड़ा टाइम भी है। और जो सुबह एक 6 बजे उठना और एक सुबह 8 बजे उठना, उसमें फ़र्क था। आदम ने ही किंडरगार्टन जाना था, तो बस ये था कि उसको भेजना है। उसके बाद फिर अपने ज़रा थोड़े काम शाम करें। वैसे तो ना, अगर सही पूछें तो मॉर्निंग में जो काम होते हैं ना, वही होते हैं सही। अगर आप कभी 12-1 बजे काम स्टार्ट करते हैं ना, वो पूरा दिन ऐसे होता है कि आपके कोई काम ख़त्म नहीं हो रहा है। तो खैर, ये मेरे पास कुछ सब्ज़ियाँ रखी हुई थी, मैंने सोचा इनको फ्रिज से निकाल लूँ और इनको ना काट कूट के फ्रीज़ कर लूँ, इससे पहले कि ये बेचारी ख़राब हो जाए। आ जाके सब्ज़ियाँ ख़राब हो जाती हैं या फ्रूट इस तरह के ख़राब होते हैं, फिर अफसोस भी होता है ना कि क्या यार, बंदा इतना वो करके लेके आता है। जब ग्रॉसरी करने जाओ तो यही होता है कि वीक में ये बनाना है या वो करना है। और वैसे भी ये वाली सब्ज़ियाँ स्पेशली मैं बना के रख लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर हस्बैंड के साथ हुआ ये, उनको ब्लैडर का प्रॉब्लम ना काफ़ी, कह लें कि 1-1.5 साल हो गया, चल रहा है 2 साल हो गए होंगे अगर मैं गलत नहीं और भूल नहीं रही होंगी ना। तो इतना टाइम तो गुजर गया हुआ है। खैर ना, वो हॉस्पिटल गए, उन्होंने कहा मैं ज़रा ना चेक करवा लेता हूँ जाके एक बार, कि एक रात पूरी जो है ना वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में गुजरी। तो बस चेक करवाने के लिए गए हैं। खैर, उन्होंने वहीं पे उनको ना बिठा लिया कि नहीं, हम तो एडमिट करेंगे ना। तो खैर, अब आज तो उनको तकरीबन तीसरा दिन है, तो ये वीडियो लेट अपलोड हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि जब तबीयत ख़राब हो तो ऐसा मामला दिल आवाज़ार होता है। फिर बस उन्होंने कॉल कर दी कि मेरे लिए सारा कुछ ये सामान जो नॉर्मली यूज़ का होता है, पेस्ट ब्रश, हेयर ब्रश और ये वो लोशन, तो शैम्पू साबुन जो भी होता है, वहाँ पे रहते हुए आपको सब कुछ चाहिए ही होता है। अच्छा जी, रात के 9:20 हो रहे हैं और हम इस टाइम पे निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। हस्बैंड को खाना देना था, ये पूछा कि अगर हम आ सकते हैं, तो उन्होंने कहा आ जाओ। का सीन आपको मैं चेक करवा देती हूँ। ग्रास के ऊपर से हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि इस टाइम पे कोई भी कीड़ा शीड़ा हो सकता है जो हमें काटी कर लेगा। और खाम में ना, हमने एक्चुअली जो ना सॉफ्टियाँ पहनी हुई हैं, हमने बिल्कुल जो है ना शूज़ नहीं पहने, क्योंकि अभी तो जाना है और अभी वापस आ जाना है। इतना टाइम तो वो भी नहीं बाहर रह सकते। तो ये था कि हम खाना खाने लगे थे, तो हॉस्पिटल में तो बस वो ब्रेड और चीज़ वही देते हैं, लाइट सारा। तो ये था कि चलें आप भी कुछ खा लें। तो मैंने कहा आज जो पूछ लो और जल्दी से दे आते हैं। ये रहा जी खाना। चलो जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के निकलते हैं, अल्लाह खैर करे। इतनी रात को वैसे हम निकलते नहीं हैं, लेकिन आज ये है कि इस टाइम पे जाना पड़ा है हॉस्पिटल की वजह से। तो चलें जी, चलते हैं। इतनी स्पीड में गाड़ी आ रही थी ना, मैं सच में वली डर गई थी। हालांकि उसका रुकना था, यहाँ पे ब्रेक बनती थी उसकी। सॉरी वली, पापा को पहले कॉल करनी है, ठीक है, कि वो नीचे आ जाए, फिर आगे मैं बताऊंगा कब करनी है। ओके ठीक है। ये देखो ज़रा, अभी वली देखो 9:30 हो रहे हैं, तो 9:30 हो रहे हैं और जो है ना सन्नाटे चेक कर लें। सड़कों पे बिल्कुल सन्नाटे हैं, कोई है ही नहीं। इफ़ा पापा को बोलो नीचे आ जाए। पहुंच गए जी हम क्रंकन हाउस। ऑब्वियसली डायरेक्ट ही करनी है। हाँ ना, व्हाट्सएप पे कर लोगी तो ठीक है, वहाँ पे जो है ना वो चल रहा है वाईफाई। चलो, हॉस्पिटल पहुँचने की निशानी है कि क्रंकन वागन भी सामने नज़र आ रही है, और जो है ना इमरान साहब भी बाहर आ गए हुए हैं। हाँ बस चलो। वो खड़े हैं कहाँ पर? ओके, खड़े हुए हैं यहाँ पर। ये देखें जी, ये देखें ज़रा, अपने पापा से इतना उदास हुआ हुआ। शुक्र है मिलने की भी ऑप्शन है ना। शुद्ध के जाऊँ मैं अपने बाबा से। ये देखो सर, मेरी जान है, बहुत रोया था ये आकर ना। अच्छा ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ये देख पापा का बेबी। चलो बाय बाय मेरी जान, अल्लाह हाफिज़ जी, फिर अल्लाह हाफिज़। ओके इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, अब घर चलते हैं। हम खाना दे दिया, मुझे बहुत फ़िक्र हो रही थी कि ज़ाहिर है भूख लगती है, ये लोग कुछ ठीक देते नहीं है ना। हाँ, बाबा भी अब रिलैक्स हो गया ना कि पापा खाना खा लेंगे। सर्दी है अच्छी खासी वाली, मुझे ऐसे लग रहा था कि नहीं है ना इतनी ज़्यादा। नहीं, सर्दी है ये बस। खासी सर्दी लग रही है भाई। हम घर पहुंच गए हैं, चलते हैं ऊपर। लो जी, हम घर पे पहुंच गए हैं। ये देखें जी, जो मैं खाना बना के गई थी यही मैं देकर आई हूँ उनको।
और ऐसे ही सारा कुछ मैं छोड़ के चली गई थी। ज़रा जल्दी जल्दी में नेचुरली आपको मैं सब कुछ दिखा रही हूँ कि ये सीन है जी यहाँ पे। और अभी हमने खाना खाना है। ये एक दिन तो मैंने वॉश कर ली थी सारी वेजिटेबल्स, लेकिन बनाई नहीं थी क्योंकि हस्बैंड जो है ना अचानक से फिर वो एडमिट हो गए। मैं भी ठुस हो गई और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं क्या काम करूं क्या छोड़ूं। वो टेंशन तो फिर हो जाती है ना। फिर यहाँ पे मैंने अपने लिए आदम के लिए नाश्ता बनाया, तो मैंने आदम को भी थोड़ा वेट करवा लिया। मैंने कहा हम एक साथ नाश्ता करते हैं। तो आदम साहब ने मुझे ताना मार दिया कि इतना टाइम तो लगता ही नहीं है नुटेला लगाने में, आपने जितना टाइम लगा दिया है। मैंने कहा वाकई नहीं लगता। मुझे हंसी तो बहुत आ रही थी। मैंने कहा बस आदम की बातें सुन लो। अच्छा, हम इस टाइम आए हैं जी हॉस्पिटल चाय देने के लिए, और बस देखते हैं कि हैं कहाँ पर वो। अभी कॉल करते हैं। बाबा उदास हो गया ना, इसलिए आपसे मिल। बाबा बहुत उदास हो गया। मैं अंदर बाहर से गया वहाँ, मैं क्या मैं देखा कुछ बाबे ऐसे कोई चीज़ मिल जाए, लेकिन बाबा के लिए यहाँ पे कोई चीज़ नहीं थी। फिर मैंने वहाँ से कफ़े पी है। हम तो आपके लिए चाय लेके आए हैं, ये देखें। अच्छा, मैं अभी कफ़े पी के आपके लिए जो खाना वाना है ना वो आएगा फिर। वली सुकून आ गया बता के। नहीं, इसमें चाय बड़ी देर तक गर्म रहती है। मैंने आपको मेन बात बतानी थी कि वो चॉपर बोल रहे तो वापस जाना। अच्छा जी, हमने एक मुलाकात तो कर ली। अभी हम चलते हैं, जो थोड़ा बहुत सामान लेने वाला है, ग्रॉसरी वगैरह करने वाली है वो करते हैं। थोड़ी थोड़ी वाली मुझे चीज़ें लेनी है डिफरेंट जगहों से ना, ठीक है। डन। हाल जी लिडल ना सामने सामने ही है, तो बस जल्दी जल्दी काम करते हैं और फारिग करते हैं। हल्दी में से ना मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी। हाँ, ऐसे नहीं फेंकते बेटा, डस्टबिन में डालते हैं। आ जाओ। तो इसलिए हमें ये छोटी वाली ट्रॉली ठीक है, आदम की ट्रॉली में हम रख लेंगे आज। चलो जी, अंदर आके सुकून मिल गया क्योंकि अंदर हीटर ऑन है। ये हैं जी आलू, जो कि यहाँ पे सबसे अच्छे होते हैं, जो कि लिडल में बिल्कुल नहीं अच्छे होते, इसलिए मैं हमेशा फिर यहीं से लेती हूँ। देखते हैं। और ये मैंने रैप्स भी ले लिए हैं। ये था जी कुछ ज़रूरी सामान जो मैंने आलडी में से ले लिया। अभी चलते हैं, बस हम लिडल में आहिल रखो जल्दी से फास्ट। ओके, मैं गाड़ी में जा रही हूँ, बैठती हूँ। आप फिर ये आदम वाली करेलो भी खड़ी कर देना। भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी, ये प्लेट ही बहुत मज़े की लग रही है। ये रेडी पड़ी हुई है, बस ऐसी मिल जाए खा लें जल्दी से। चलें जी, लीडर से अब जल्दी से ग्रॉसरी करते हैं, एंटर होते हैं। भागो भागो भागो। देखो क्या लेना है आपको, हमें इसकी सारी बातें माननी पड़नी। हाँ, फेंक दो। ग्रॉसरी हमने कर ली है सारी अल्हम्दुलिल्लाह, और बस निकलते हैं जल्दी जल्दी से। है ही बहुत जल्दी पड़ी हुई है एक्चुअली, और भी बहुत से काम है, इसलिए ना आप भी कह रहे होंगे मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। मैंने असल में बच्चों को भी खाना भी बना के देना है और हॉस्पिटल भी खाना भेजना है। ये सीन है सारा। पता नहीं मैंने चीज़ें भी पूरी ली हैं कि नहीं ली, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। चलो कोई बात नहीं, फिर देखी जाएगी। और दूसरी बात यह है कि अभी घर चल के खाना पकाते हैं वाली, मुझे ना 2 जगहों पे और जाना था, वो मैंने प्लान कैंसिल कर दिया है, इसीलिए कि ज़रा जल्दी जल्दी निकलना है आप लोगों को। तो बस खाना पापा को भेजना है। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। टाइम पता क्या हो गया, ये देखें, कोई इंदी सहते मतलब 3:17 हो गए हैं। और हॉस्पिटल से तो उन्होंने एक दफ़ा खा लिया है, वही स्लाइस वगैरह लाइट सा होता है, लेकिन ये है कि घर से ज़रा खाना होता है, उससे पेट भर जाता है ना, और तबीयत भी फ्रेश रहती है। चाय तो हमने दे दी है उनको, तो बाकी देखते हैं। अभी चल के जल्दी जल्दी कुकिंग करती हूँ। बेटा इतनी मेहनत कर रहा है ना, और ये सारी किचन की जो हालत इस टाइम पे हुई है ना, हम घर पे आ गए हैं और जल्दी से ये सब कुछ मैं रखती हूँ और खाना रेडी करती हूँ। गाइस ये अपनी सुशी लेके आ गए हैं आदम, और ये खाएंगे अभी। ओके, इफ़ा सारा सामान संभाल रही है, लेकिन वो थोड़ा सा बाहर निकली है चीज़ें इधर उधर रखने के लिए। और मैं जी यहाँ पे देख लें कि पास्ता भी रख दिया आते साथ बनने के लिए। हस्बैंड के लिए ये मैं जो है ना मीट बना के भेज रही हूँ, सालन कढ़ाई टाइप बना लेते हैं। बस यहाँ तक पहुँच गए हम। कुकर भी चल गया, बंद हो गया, बल्कि अब इसको खोलती हूँ मैं जल्दी से। पास्ता डन है, और अभी ये वाला जो सालन है ना, इसको मुझे रेडी करना है। ये रहा जी खाना सारा रेडी हो गया। अच्छा, मैंने थोड़ा सा इस तरह का बना लिया है, जो है ना सारा किचन इस वक्त फैला हुआ है। ये देखेंगे मसाला टाइप ना, इसको मैं रखती हूँ बीच में। ये पास्ते का एक बाउल मैंने रेडी कर दिया है ये, और साथ में फॉक भी मैंने रैप कर दिया है। और ये रहा जी ड्राई फ्रूट कुछ, और 2 फ्रेश रोटियां भी मैंने बना दी हैं। मैं अब घर पे हूँ और बच्चे जा रहे हैं। बस शुक्र अल्लाह का खाना रेडी हो गया है। अच्छा, बड़ी ड्यूटी होती है कि इतना क्विक आपको सब कुछ करना पड़ता है। बस मैंने भी हिम्मत करके ना जल्दी से पास्ता भी रेडी किया,
और मटन वाला सालन भी बनाया। आहिल को मिल गया जी उसका कोई फ्रेंड। और चलें जी, अल्लाह के सपुर्द बच्चे जाएं खैर से और खैर से आए, आमीन। बस अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। कोई भी बंदा बीमार हो ना तो बड़ी टेंशन बनती है, और यहाँ पे आपकी अपनी फैमिली वाला सिस्टम होता है अकेले, तो बहुत ही अकेलापन महसूस होने लग जाता है। बस अल्लाह से दुआ जल्दी जल्दी ठीक हो के घर आ जाएं, आमीन। आपको ये अंधेरों से आइडिया हो रहा होगा कि सब कितना खामोश बैठे हुए हैं घर में ना, एक पर्सन भी मिस होना। अब मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल हैं तो बस बच्चे भी अपना अपना लेटे हुए हैं। मतलब जब किसी को भूख लगती है वो बाहर आ जाता है, किचन में चला जाता है, और मैं आदम को लेके बैठी हुई हूँ जी। ये देखें आदम सब बैठे हुए हैं, आदम को फ्लू हुआ है और पापा को भी हम मिस कर रहे हैं। तो चलें अपना ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।